वाले के हवाले से शेयर करने वाला हूँ। अगर आप सीरियस समझते हैं तो यकीन करें, एक आप 1.5 महीना मतलब हमें आप दे देंगे 1.5 महीना, तो उसकी हमने फीस कोई नहीं रखी। मतलब ये हुआ कि जो बच्चे ये मतलब जिनको जनरल नॉलेज नहीं क्लियर होता या इस तरह के टेक्निक्स का नहीं पता जो होते हैं ना बड़ी सिटी में, या ये वो लोग जो है बड़ी बड़ी अकेडमी अफोर्ड करके, अभी मैं देखें जहाँ अकेडमी में पढ़ाने लगा हूँ, ये पढ़ा रहा हूँ, उसकी वो 90,000 रुपये लेते हैं। और सिर्फ बैरिया टाउन के लाहौर के लोग हैं। 90,000 रुपये आपको पता है ना, आप पे कर सकते हैं ना कोई ऐसा बच्चा। तो अगर वहां पे इस तरह के हम समझाते हैं चीजें, तो अगर आपको यहाँ घर बैठे मिलती हैं, तो मैं कहता हूँ कि जो ये गरीब तबका स्टूडेंट्स है ये आगे आ जाएंगे ओब्वियसली, क्योंकि मैं यहाँ से बहुत से नीचे से बहुत अलहमदुलिल्लाह मतलब नीचे से ऊपर गया हूँ। तो आपका ज्यादा मुझे साथ है। कैसे याद करनी है ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस? एक ही लफ्ज आपने याद करना है, फेसर्स। क्या याद करना है आपने? एक लफ्ज याद करना है, फेसर्स। मुझे एक यहाँ पे अदनान साहब हैं, समझे कि आपके पंजाब में जनरल नॉलेज के टॉपर रह चुके हैं, CSS क्वालिफायर, सॉरी PMS क्वालिफायर है। मैं उनको लिंक दे दूं कि आज उन्होंने मुझे ये बात कही थी, कहा था। यहाँ देखें, FACER फेसर है मेंबर। आपने ये एक लफ्ज याद रखना है। अगर आपसे पूछते हैं कि यूएनओ में ऑफिशियल कितनी लैंग्वेजेस हैं, तो आपने क्या करना है कि 6 हैं, और वो पूछता है कि कौन सी 6 हैं, या पूछ लेता है कि इनमें से इन 4 लैंग्वेजेस में कौन सी यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेज में कंसिडर की जाती है। तो अगर आपको ये लफ्ज फेसर याद आता है ना, FACER फेसर, तो आपको आ जाएंगी। जैसे MBBS स्पेन आपने याद कर लिया, तो सार के जितने ममालिक उसमें एडेड हैं आपको याद हो जाएंगे। तो यहाँ देखें फेसर जो F है उससे लगा फ्रांच। ठीक है, फ्रांच ये कब बनी थी, यहाँ आगे लिखा हुआ भी है 19 ये कब ऐड हुई थी फ्रांच ऑफिशियल लैंग्वेज? 1946 में। ठीक है। दूसरी जो ए है फेसर का FA जो है अरेबिक को शो करेगा, अरेबिक। आपके जहन में आएगा कि ए से कौन सी लैंग्वेज शुरू होती है, अरेबिक आ गया। एफ से क्या फ्रांच आ गई, ए से अरेबिक आ गया, जो ये सी है, सी से चाइनीज हो गया। सी से ये नीचे मैंने खींच लिया इसको, सी को चाइनीज हो गया। आगे जो ई है, ई को आप इंग्लिश ले लें, ये ई इंग्लिश आ गया। यहाँ पे जो आगे ई है ये वाली ई इंग्लिश आ गया, और जो आ रहा है वो आ गया जनाब रशियन। ये कब हुई थी? 1946 में। रशियन भी 1946 में हुई, फ्रांच भी 1946 में हुई ऑफिशियल लैंग्वेज जब बनी। और जो एस है ये आ गया स्पेनिश, एस स्पेनिश को शो कर रहा है। तो आपने जब फेसर याद कर लिया, तो आपने 6 लैंग्वेज जो है ऑफिशियल, जो यूएनओ की 6 लैंग्वेजेस हैं, ये आपको याद हो गई। देखें, कोई भी काम जो है ना रट्टा नहीं लगाना। मैं आपको यही कह रहा हूं, आप इस तरह समझकर ये काम करेंगे तो ताहयात आपको याद भी रहेगा, और आप इसको कभी जो है भूलेंगे भी नहीं। कभी भी आप इसको भूलेंगे भी नहीं, और ये आपको रट्टे लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ समवन आस्क यू अ क्वेश्चन, can you tell me the official languages of UNO and how much the strength of the countries in UNO? तो आप बता सकते हैं 100 मतलब 93 ये है उसकी, उसमें 6 लैंग्वेजेस हैं। ये लैंग्वेज जो है स्पेनिश जो है 1946 में हुई बनी, ये फलां उसमें बनी। तो लफ्ज आपने क्या याद करना है, ये याद करना है फेसर्स। जैसे सार के लिए हमने ये ऊपर MBBS स्पेन किया, तो सार की सारी कंट्रीज आपको याद हो गई। और इसके लिए आगे हमने क्या किया, नीचे ये कर दी। मैं देखें, मैं एक इंग्लिश का जो है प्रोफेसर हूँ या पढ़ाता हूँ। आपको पता है, आप लोगों को पढ़ा भी चुका हूँ सारे पीछे, मतलब कि आपको पता है पढ़ा भी मैं इंग्लिश ही रहा हूँ। तो ये मेरा दिल था कि आपको जो है ना गाइड करूं इसके हवाले से कि जनरल नॉलेज आपने कैसे याद करना है, कैसे हैंडल करना है। कोई मेरे पास नोट्स उसके लिखे हुए पड़े हैं बड़े अच्छे के, आज मैंने ढूंढे हैं। तो अभी क्योंकि PPSC की पेपर 6-7 आए हुए हैं, CSS का स्क्रीनिंग टेस्ट 1 पेपर है, आपका लेक्चरर में 20 नंबर की ये आएगी, और 20 नंबर बहुत है। आप लेक्चरर किसी भी जॉब में जाने के लिए 20 नंबर बहुत ज्यादा है, जो जनरल नॉलेज के आते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हट कर। बेशक सब्जेक्ट आपको आता होगा, अबूर होगा, उसमें अगर आप 15-18 नंबर जनरल नॉलेज के ले जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा भाई। पिछले साल एक बच्ची ने मेरे से तैयारी की थी
मेरे एक साथ हैं जो अभी मतलब अदनान साहब को मैं बोल रहा था, वो भी 3 साल पढ़ाते रहे हैं और पीएमएस उन्होंने क्लियर किया। इवन के उनका वो सेकंड पोजीशन थी पंजाब में पीएमएस में, जो ये जनरल नॉलेज है इसमें। मुझे भी वो समझाते रहे, मुझे भी बताते रहे, मैं उनको इंग्लिश समझाता रहा, वो मुझे ये जनरल नॉलेज पढ़ाते रहे। अल्लाह ने कामयाब किया हम दोनों को। तो क्या हुआ कि उसमें वो बच्ची की मैं आपको बात बताऊं, उन्होंने वो मतलब कि ना ज्वाइन कर ली, इंग्लिश मैंने पढ़ा दी, जनरल नॉलेज उन्होंने उनको पढ़ा दिया। उस बच्ची ने, उनका मास्टर पॉलिटिकल साइंस में भी था, इंग्लिश में भी था, इंग्लिश लिंग्विस्टिक में था। तो मैं आपको उनका नंबर देता हूँ, वो दोनों में लेक्चरर हो गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि सर मैं अब कौन सी ज्वाइन करूं, तो मैंने उन्हें कहा कि भाई आप इंग्लिश करो, पॉलिटिकल साइंस को रहने दो। डस्का में, डस्का तहसील है, शायद इसकी जो है सियालकोट की, वहां पे आकर डिग्री वुमेन कॉलेज में उन्होंने जो है ना लेक्चर की जॉब जो है ना ज्वाइन की है। तो क्या है कि जो बंदा सीखने वाला हो, समझने वाला हो, तो इस तरह जो है आप ये समय का। अच्छा, तो ये इसमें आपको आई थिंक ये सवाल सारे इसके अभी आपको याद हो गए होंगे। इसकी जरूरत नहीं है रट्टा लगाने की, कहीं इधर उधर जाने की। ठीक है, लेट मी शेयर यू अनदर पेज। वालेकुम सलाम। जी ठीक, आप सुनाए। उनके पास 0300 ओके, आगे देखें। 8796 देखें, ये है प्लैनेट्स नेम्स। 187। प्लैनेट्स जो ये हैं इसके, वो मरकरी, अपना वो वेनस, देहात अर्थ, वाली साइड मार्स, पे गए वो हैं ये दोपहर कैसे के टाइम। इनको करना है हैंडल, हमने ये याद करना, हम रट्टा ही लगाते रहते हैं, मुझे पता है हाँ ठीक है, सारा। अगर ये यहाँ नंबर पे ना ना मिले, देखें, एक और नंबर भी है। ये है माई वेरी जीरो एजुकेटेड थ्री मदर हंड्रेड जस्ट सर्व अस नूडल्स। डबल इलेवन ये एक फिक्रा डबल है वन जो डबल आपने वन। याद रखना है। ये जैसे नहीं एमबीबीएस नहीं, पेन आपने आप सार डबल के लिए वन रख लिखे दिया। सिर्फ। 11। हाँ ठीक है, जी। एमबीबीएस एट पेन सार सिक्स की वो मोल के याद हो गए। नीचे वन एट आपने क्या सेवन फेस सार्स याद कर लिए। ठीक है, और उसके बाद ये आज जैसे कि आपने एम के लिए मरकरी आपने लिख देना, क्या करना है, नियरेस्ट टू द सन, सबसे पहले जो नियर है वो है मरकरी। ऐसे देखें ये क्या है, जो एक सीक्वेंस है, तरतीब है इनकी। नियरेस्ट टू द सन मरकरी है, पृथ्वी अर्थ। वेरी वीनस है, एजुकेटेड अर्थ है, मार्स के लिए एम से मदर है, जस्ट जुपिटर है जो गर्म तरीन है, सर तरीन है सॉरी, साउथ से सैटर्न है, यूएस से यूरेनियम है, नूडल से नेपच्यून है। देखें ये क्या है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। एक सेंटेंस तो आप याद कर सकते हो अल्लाह के बंदे, एक सेंटेंस आप याद कर लें ये वाला फिक्रा जो है, ये वाला। तो आपको जैसे जमीन के करीब करीब कैसे तरतीब है ये इनकी, जो ये निजाम शमसी के सितारे हैं, ये आपको जो है ना, ये आपको काम जो है यहाँ पे बता देगा, कर देगा। इसके साथ और भी वो पेज हैं जो मैं आपको शेयर करूंगा अभी। यहाँ पे देखें, ये मैंने मतलब के लिखे हुए हैं खुद, जब से मैंने जनरल नॉलेज स्टार्ट किया था। देखें, एक टीचर का इसलिए कहते हैं कि टीचर इज बेटर देन टू बुक्स, क्योंकि टीचर ने जितना भी उसका 25 साल, 26 साल, 20 साल या 5 साल का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो 1 मिनट में स्टूडेंट्स को शेयर कर देता है। टीचर का ये फायदा होता है, अदरवाइज लिखा हुआ किताब में ज्यादा होता है पढ़ने के लिए, याद करने के लिए। टीचर इसलिए 2 किताबों से बेहतर होता है एक चीज में, किसी भी चीज में, क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता है आपको और आपको समझाता है कि इसको कैसे हैंडल करना है। क्योंकि किताब इंसान नहीं होती, एक इंसान जब इंसान को समझाता है तो वो उसका बहुत ज्यादा, जैसे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बच्चा गिरने लगा था तो माई रोते हुए औरत आई, तो हजूर पाक ने उसी की उम्र का बच्चा आकर सामने बिठा दिया, तो बच्चा खेलते हुए पास आ गया। तो इसी तरह इंसान के इंसान में समझने की ज्यादा सिकत होती है जैसे जान, ये चीजें जिंदगी में हमेशा कभी चेंज नहीं होने वाली। ये जो चीजें हैं ये कभी भी चेंज नहीं होने वाली। ये यहाँ पे 5 मुल्क है, मैंने इनकी इंफॉर्मेशन लिखी है, लेकिन मैं आपको एक और पेज से पहले एक पेज है वो मैं शेयर करता हूँ। ओके,
यहाँ देखें, ये चीजें आपकी हमेशा के लिए जनरल नॉलेज में रहेंगी और ये नहीं चेंज होने वाली। जो चेंज नहीं होने वाली ना, ठीक है, जैसे इस्लाम में आता है, ज्योग्राफिया ये है, इनको एक आप पहले महीने में सबसे पहले ये कवर कर लें। ये कवर करके डेली अखबार पढ़ते रहें और करंट अफेयर जो है अपना लिखता रहें। एक बुक में अभी आपको ग्रुप में दूंगा, 2021 का जो जनरल नॉलेज पूरा है, एक एक वन लाइनर में है, आप उसको लिख लें तो जो आने वाले पेपर है उसमें करंट अफेयर का है वो आपके 30 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। कितने? 30। और बाकी जो ये करंट करेंसी, लैंग्वेज, योर ये जो है कैपिटल, ये आप एक अथेंटिक, जो मैं ये भी एक बुक आपको दूंगा। अभी मैं पुराने मोबाइल में पीडीएफ में वो आज सारी चीजें देख रहा था, स्टूडेंट्स मांग रहे थे क्योंकि पेपर है। देखें ये आपने अबाउट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का क्या क्या है आपने जो याद करनी चीज तरतीब के साथ। ऑस्ट्रेलिया जो है उसका कैपिटल क्या है? वो है कैम्बरा, कैमरा, ठीक है। उसका जो आगे क्या नाम है, गवर्नर जनरल है, वो है डेविड हर्ले, जो मौजूदा है डेविड हर्ले। लार्जेस्ट सिटी उसकी सिडनी है, ठीक है। आगे उसकी करेंसी जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ये कभी नहीं चेंज होने वाली, उसकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर रहे हैं तो सबको ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर उसकी करेंसी है, उसका बड़ा शहर सिडनी है, उसका कैपिटल जो है डेविड हर्ले है। ये चीजें जब इकट्ठी एक ग्रुप में हम कॉलम में करेंगे तो ये एटलीस्ट आपको, फिर आप किसी को सुना भी सकते हैं, जबानी अपने पेज पर लिख भी सकते हैं याद करने के लिए। ये कंट्री छोड़ दें, दूसरी पकड़ ली, ये आगे आगे अबाउट अल्जेरिया। ये कंट्री है नॉर्थ अफ्रीका, ज्योग्राफिकली ये नॉर्थ अफ्रीका में है, ठीक है। और इसके बाद इसका जो कैपिटल है अल्जीर्स है, अल्जेरिया से निकला है अल्जीर्स, तो कैपिटल याद करना आसान है, अल्जीरिया से अल्जीर। जो हम ये याद करते हैं ना कि कोई किसी पेपर में आ गए तो उसका कैपिटल वहां से पढ़ लिया, कोई उसमें आ गया तो वहां से पढ़ लिया, वो भी याद नहीं होती। यह एक जो कैपिटल आप करते हो ना कि सारे मुल्क, पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद और इंडिया का न्यू दिल्ली, यहाँ पे अफगान ढाका हो गया उसका क्या, और अफगानिस्तान का काबुल हो गया, ये वो एक सीक्वेंस है। आगे आगे जो है प्रेसिडेंट, ये वो इसके क्या प्रेसिडेंट, इसकी करेंसी अल्जेरियन दिनार है, अल्जेरियन दिनार। आगे अल्जीज कैपिटल था, अल्जीरिया कंट्री हम पढ़े। तो आगे नीचे अर्मीनिया, उसके बाद अबाउट बैरॉन कंट्री एंड द पर्शियन गोल्फ। आगे कौन कौन सी लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, जिसमें लैंड लॉक्ड में जो सबसे ज्यादा है वो अफगानिस्तान है, तो उसमें वो लैंड लॉक्ड का पता नहीं, आपको पता है कि नहीं, जरा बता दें। जिस कंट्री के इर्द गिर्द कोई समंदर सी बैरकाल कोई नहीं लगता, वो लैंड लॉक्ड कंट्री है, क्योंकि उसको चारों तरफ से मुल्क है और वो लैंड लॉक्ड जमीन पर फैली हुई है। इवेंचुअली आइसोलेशन फ्रॉम द सी, जो सी से अलग थलग है, ये वो है। इसके लिए तो मैं जरा जनरल नॉलेज का बंदा नहीं हूँ। एक आपको जो बात कह रहा था, गुड न्यूज, कि उनके पास जो है ना हैं स्टूडेंट्स जो है ना, क्या नाम है, अदनान साहब, तो वो वन पेपर जो करवाते हैं ना, तो उन्होंने कहा है मुझे कि सर मैं उसका 1,000 रुपये वो चार्ज कर रहे हैं वन पेपर का, जीके का। आप स्क्रीनिंग टेस्ट का दें, इंस्पेक्टर का दें, FIA का, या उसका PMS का जनरल नॉलेज दें, या उसके लिए जो है ना वो अदनान साहब अभी भी वो जो है 17 में वो जॉब कर रहे हैं, 17 स्केल में है। तो वन पेपर अगर आपने तैयार करना है तो उसमें जो इंग्लिश है वो तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, और वहां मैं आपको इंग्लिश वहां भी पढ़ाऊंगा। तो जीके जो है ना, जो इस तरह का जो ये है, जैसे उन्होंने मुझे ये शेयर किया था, तो हमने एक सीक्वेंस से किया था, उसकी उन्होंने जो है ना 1,000 रुपये उन्होंने कहा कि सर मैं इसकी फी रख दूंगा। तो वो भी उनके कोई स्टूडेंट है, तो मैंने कहा यार मैं भी स्टूडेंट्स को बोलूंगा जो मेरे ग्रुप में है। तो आप लोग अगर ये 1 घंटा की क्लास अगर करना चाहेंगे तो मैं जो है ना उनको बोल दूंगा, उनकी एडवर्टाइजमेंट कर दूंगा, लेकिन पहले मैंने सोचा आप लोग अगर मुझे कहेंगे तो तब मैं करूंगा, ठीक है। तो ये मैं आज सिर्फ टेक्निक्स आपको बता रहा था, जीके को कैसे आपने तैयार करना है, कैसे हैंडल करना है। ये उन्होंने परसों से क्लास शुरू करनी है। तो अभी जो मैथ का कोई बंदा है, तो एक सर है उनके जो है ना 19 मैथ के हैं, 19 उनकी लेक्चर हुई है बच्चियां पिछले साल में ना मैथ में। तो मैथ का जो है ना उनका मैं वो मतलब है 3,000 फी है, लेकिन मैंने उनको कहा था मैं स्टूडेंट दूंगा तो आप उनको 1,500 लीजिएगा, तो उन्होंने कहा ठीक है सर। अच्छा, बहरहाल मैंने आपको कहा था कि आधा घंटा मैं जनरल नॉलेज के बारे में आपको सजेस्ट करूंगा, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपने सार का एक फार्मूला, उसके लिए फिर आगे मैंने आपको ये भी बता दिया कि कैसे आपने करना है।
अच्छा यहाँ देखें एक, फिर मैं आपको साथ में पेश शेयर कर रहा हूँ ये तैयारी के लिए। G20 कंट्रीज यहाँ पे लिखा हुआ है, G20 कंट्रीज, ये दोबारा आया हुआ है यहाँ पे देखें। ऑफिशियल लैंग्वेज यूएन, यूएन की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो 6 हैं, और 6 में कैसे लफ्ज एक याद करना, फेसर्स। एफ से फ्रांच है, ए से अरेबिक है, सी से चाइनीज है, ई से इंग्लिश है, आर से क्या है रशियन, और एस से स्पेनिश। एक लफ्ज फेसर्स याद कर लें, जो यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं आपको याद हो गई। और आगे नीचे एक ही है, ये कंट्रीज लिस्ट को कैसे याद करना है। ये हैं देखें, गुरु जी, सिता, अब, एस एस सी, एफ ई, एम ई। यहाँ पे इसका इसने फार्मूला बना दिया, लिख दिया है कि गुरु जी, यहां तक याद करने का जो तरीका है, गुरु जी। यहाँ पे मैंने उनको आज लिंक दिया था अदनान साहब को, लेकिन उन्होंने शायद ज्वाइन नहीं किया। देखें ये है G20 कंट्रीज। G20 कंट्रीज यानी कि ये इंटरनल गवर्नमेंट कंट्रीज हैं, जिसमें ये पार्टिसिपेंट्स हैं मालिक, और एक दूसरे को फ्रेंचली इकोनॉमिस्ट जो है आपने सोल्यूशन करते हैं। इनकी जो रीजन है डिटेल में चले जाएंगे। देखें इनकी जो है ट्रिक्स हैं, ये देखें जी, गुरु जी, गुरु से जी से निकला है ये जर्मनी, ऊपर से ये लेफ्ट साइड पे ऊपर देखें, जी से जर्मनी, ठीक है, यू से यूएसए, दूसरी कंट्री जो उसमें शमूलियत रखती है। जी यू गुरु, आर से निकला है रशियन, और यू से निकला है यूके। ये 4 कंट्री हो गई। गुरु, जी से जर्मनी, यू से यूएसए, आर से रशियन, और यू से यूके। यूएसए और यूके दोनों आ गए यू से, ठीक है। आगे जी, जे से जापान, आई से इंडिया, जापान इंडिया भी उसमें आ गए। क्या आ गया, जर्मनी, यूएसए, रशिया, यूके, ये जो 20 कंट्रीज हैं जो वहां पे शमूलियत इख्तियार करती हैं। ये आगे समझाएंगे डिटेल से आपको अदनान साहब ही। उन्होंने एक, जो ये ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं ना, एक ऐसा वो कॉलम बनाकर वो एक सेट करके मतलब दिया था। मैं खुद हैरान रह गया था, क्योंकि मुझे ज्योग्राफिया बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ज्योग्राफिया बिल्कुल नहीं आता था, तो वो मैंने उनसे ही समझा था, समझे। आगे देखें, सिता अब एसएससी, सिता अब एसएससी, एस से सऊदी अरेबिया, ऊपर फिर चले जाएं, दरमियान में मैं मेड पढ़ रहा हूँ। आई से इंडोनेशिया, टी से तुर्की, और ए से ऑस्ट्रेलिया। यहाँ तक ये 4 कंट्रीज फिर आ गई। ये वाली 4 कंट्रीज फिर जो दायरे में मैंने लगाई हैं, ये आ गए गुरु जी सिता। यहाँ तक आगे जो नीचे हैं कंट्रीज, आगे ए बी, ए से निकला है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, और बी से बन गया ब्राजील, वेस्टर्न जो कंट्री है ब्राजील। यहाँ तक हो गई है आपकी सारी ये तक कंट्रीज जो क्लियर हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक 12 आपकी कंट्रीज हो गई। आगे हमने इनको हैंडल करना है। जो ये आपने ये फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूले के सारे अल्फाज आपको अगर आ जाए, आते हैं तो 20 कंट्रीज के नेम आपको आ जाएंगे। जैसे 7 कंट्रीज के आपने कहा ना, एमबीबीएस स्पेन, एम से मालदीव, बी से बांग्लादेश, बी से भूटान, एमबीबी आगे, एस से श्रीलंका, 4 होगा, पेन का, पी का पाकिस्तान, ए का अफगानिस्तान, आई का इंडिया, और एन का नेपाल। तो वो पूरे हो गए ना, मैंने वो मतलब उनको याद किया हुआ था। एमबीबीएस स्पेन जो है सार की कंट्रीज हैं, फैसर जो है यूएनओ की लैंग्वेजेस हैं। यहाँ पे जो गुरु सित्ता जी, साता बीबी ऐसी है, ये है उसकी जो जीन थ्री है। आगे जो G7 कंट्रीज हैं वो भी आपको याद करवा दूंगा। यहाँ पे दिखाता हूँ आपको उसका ना पेश शेयर करके। आगे देखें, यहाँ पे हमने शुरू करना एस से निकला साउथ अफ्रीका, एस से फिर निकला साउथ कोरिया, एक एस से साउथ अफ्रीका, एक एस से साउथ कोरिया, और सी से निकला आपका क्या है यहाँ पे कनाडा। एक सी पीछे था तो चाइना था, यहाँ पे चाइना भी, एक कनाडा भी है, ठीक है। आगे जो एफ से फ्रांस है, नीचे देखें एफ सी आई। आगे एम ई है, एम के मैक्सियो है, यूरोपियन यूएनओ, ईयू जो है, यहाँ पे एम ई नीचे आ गया। तो ये आपकी 20 कंट्रीज हो गई, इनको इनमोरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये टोटल कंट्रीज जो है ना, टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस, जब आप एक टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस, उसका ये फार्मूला, टीवी क्लिप ऑफ
MBBS, ये घंटा बैठकर आप खुद अपनी तरफ से ये आपको नोट्स मिल जाए, 1 घंटे का काम है ये सब आपको याद करने का, और इसके बारे में आपको मालूमात भी जो है बहुत ज्यादा आ जाएगी। ओके, अब मैं आपको इंग्लिश का पेज शेयर करूंगा, जो हमारा लेक्चर है जो हम कर रहे हैं, जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं। वन पेपर अगर आप